हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो गणित का चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए काफी अच्छी तरीके से। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। और बिल्कुल एकदम हूबहू ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और काफी अच्छी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। और अगर आपको हमसे ऐसे ही बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे लाइव क्लास करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे लिख देते हैं 87 97 97 2700। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग दबा के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे सभी बच्चे आ गए, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू कर देंगे जल्दी से। चंद्रमणि बहुत ही बढ़िया। चलिए, गौतम भाई, नैनसी बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी क्लास को एकदम शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ भी सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ सके और हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को आज पढ़ना क्या है। तो हम लोगों को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, ये 7वां चैप्टर है गणित का। ठीक है, ये अभी नहीं हुआ था, ये हम आपको पढ़ाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा टॉपर बैच के बारे में आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको ऐप पे भी बिल्कुल पढ़ाई करना, अगर आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 450 से ज्यादा नंबर, तो आपको ऐप पे भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐप पे पीडीएफ नोट्स, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका नोट्स ऐप पे मिलता है। तो ऐप आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऐप पे जो क्लास होता है ये तो आप लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे ऐप पे भी क्लास करें तो वो 8:30 बजे रात में होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐप पे भी क्लास करेंगे काफी अच्छी तरीके से। पूरा साल का जो पढ़ाई है ना वो 499 रुपए में होता है। तो ये आज क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे 499 रुपए पेमेंट कर दीजिए। आपसे नहीं हो रहा है किसी और से भी करवा सकते हैं, साइबर में जाके वो ऐप आपका खुल जाएगा और आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके उस दिक्कत को दूर करवा सकते हैं या इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्लास यहां पे शुरू किया जाए। एक बार आप लोग यस लिखेंगे, उसके बाद हम यहां पे क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों ने शेयर किया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। तन्मय बहुत ही बढ़िया, मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, आ रहा है भाई। संदीप माही बहुत ही बढ़िया। सूरज, चलिए हिमांशु बहुत ही बढ़िया। बिट्टू, बीरेंद्र, संत भाई बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी जी बहुत बढ़िया। चलिए हमारे सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। एमडी भाई बहुत बढ़िया। साहिल बहुत ही बढ़िया। हमीश राइडर भाई बहुत ही बढ़िया। लौकुश कुमार भाई बहुत ही बढ़िया। अरबाज अली जी बहुत ही बढ़िया। मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया। चलिए हमारे सभी बच्चे आ चुके हैं। अवंतिका बहुत ही बहुत ज्यादा हमारे बच्चे हैं। ठीक है, नाम लेना ये हो जाएगा, नाम लेते लेते क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। तो चलिए छोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम का, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, आपको यहां पे देखना है, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम प्यार प्यार से समझेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, एकदम आराम आराम से बनाइए। नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग अपना नोट्स बना के ये सब क्वेश्चन टाइप बाय टाइप उसमें आपका लिखा होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है कि बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में, पाद देगा या चतुर्थांश देगा, प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में। तो ये क्वेश्चन आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण में भी आता है और ये क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति में भी आता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताएंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता है बाबू हम हैं आपको समझाएंगे। देखिए ये होता है एक अक्ष, ये होता है अपना यहां पे y अक्ष। एक अक्ष को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। ये पहला पाद है, ये दूसरा और ये तीसरा है। ठीक है, और ये चौथा है। पहला में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे दिया है -4,3। इसी का पूछ रहा है कि ये किस में है, किस पाद में ये बिंदु है। तो यहां पे आप लोग देखिए पहला वाला का चिन्ह
क्या है माइनस, तो यहां पे माइनस लिख दिए। दूसरा वाला का चिन्ह क्या है, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, नहीं इसका चिन्ह क्या है माइनस प्लस। तो आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस ये किस में आता है, तो माइनस प्लस अपना द्वितीय में आता है। बस ये सिंपल आपको बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, द्वितीय पाद में जाएगा और 100% राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ बनाने में, कोई यहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है और ये सब आपसे बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, भारी भारी है, आपको डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में। अब ये बोल रहा है 4,-3, तो थोड़ा सा आप बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते। देखिए यहां पे क्या है 4,-3, तो इसको आप बना लीजिए, उसके बाद हम यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए 4 आ रहा है, सपना कुमारी बहुत ही बढ़िया, अंश मिश्रा भागलपुर भाई बहुत बढ़िया। चलिए डी आंसर बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भाई। चलिए अब इसको बनाना है बाबू, फिर से देखिए डायग्राम इसका, देखिए यहां पे इसका चिन्ह बस आपको देखना है, इसके चिन्ह क्या है आगे, तो आगे बोलिएगा सर कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो हम बोलते हैं जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है प्लस होता है, तो यहां पे इसका चिन्ह क्या है प्लस। कोमा है, कोमा लगाइए। 3, अब दूसरा संख्या यहां पे 3 है, 3 का चिन्ह क्या है माइनस में है, तो ये हो गया अपना प्लस माइनस। तो प्लस माइनस बाबू किस में जाता है, ये पिछला में हम देखते हैं प्लस माइनस, देखिए प्लस और माइनस लास्ट में आ रहा है, तो ये किस में जाता है, तो ये चौथा में जाता है। तो आपका ये किस में जाएगा, तो ये चतुर्थ, चौथा को क्या बोला जाता है, ये संस्कृत में लिखा जाता है चतुर्थ। चतुर्थ, तृतीय का मतलब 3, द्वितीय का मतलब 2, प्रथम का मतलब यहां पे 1, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, और आपसे बनेगा भी 100%। नेक्स्ट अगला यहां पे तीसरा आप लोग देख लीजिए कि बिंदु यहां पे देखिए ये वाला -2√2, और फिर यहां पे है कोमा लगा के -2, इसका बनाइए, तब तक हम यहां पे एक डायग्राम बना देते हैं। ये पहला, ये x और ये y, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला का क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। तो यहां पे देखिए 2√2 यहां से लेके यहां तक एक संख्या है, इस संख्या का चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहां पे माइनस लगा दिए। दूसरा संख्या भी क्या है, दूसरा संख्या का भी चिन्ह हमारा माइनस में, यानी दोनों माइनस में है। तो किस पाद में दोनों माइनस होता है, तो दोनों माइनस किस में, आप लोग देखिए ये दोनों माइनस किस में आता है तृतीय में। तो बस आपको यहां पे तृतीय, तृतीय का मतलब होता है 3, यहां पे सी वाला जो आंसर होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और बनाइए कि तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि तृतीय चतुर्थांश का भाई चिन्ह इसमें क्या है। हम यहां पे चिन्ह बना देते हैं, तब तक आप लोग यहां पे देख के कमेंट करके बताइए कि होगा क्या। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और यहां पे ये चौथा, ठीक है। यहां पे पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का यहां पे होता है प्लस माइनस, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे बोल रहा है तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो तृतीय का क्या होता है, तृतीय पद वाला का आप लोग देखिए दोनों क्या होता है बाबू माइनस में होता है, नहीं दोनों माइनस में। तो यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों माइनस में आपका क्या हो जाएगा 100% राइट होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है बनाना है, और आप लोग एकदम 100% बना सकते, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन हम आपको अगर दे दें कि आप यहां पे बताइए कि इसका क्या होगा, थोड़ा एक बार आप यहां पे इसका बता दीजिए कि यहां पे 6.5 और यहां पे 3.2 ये किस पाद में है, जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, तो बच्चे ये देख के घबरा जाएंगे भाई कि 6.5 है 3.2 है, तो हम कैसे पता करेंगे किस पाद में है, ये किस में होगा। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि भाई ये किस में जाएगा, फटाक से आप लोग यहां पे बता दीजिए। लकी अली बहुत ही बढ़िया, अयान हिमांशु बहुत ही बढ़िया। चलिए बिट्टू बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चों का यहां पे आंसर क्या आ रहा है, तो आप लोग यहां पे देखिए ये क्या है बाबू 6.5 3.2, तो आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है, उसका बस आपको चिन्ह पता होना चाहिए। तो इसका चिन्ह क्या है, तो इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है प्लस,
कोमा है, कोमा लगाइए। इसका चिन्ह क्या है आगे का? 3.2 है, ये एक संख्या है, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या है? तो इसके आगे का भी चिन्ह कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। तो प्लस बाबू हमारा किस में जाता है? तो प्लस प्लस कौन सा होता है? पहला चतुर्थांशी प्लस प्लस होता है, तो ये पहला आपका यहां पे राइट आंसर होगा। इसको लिखा रहेगा यहां पे प्रथम, ठीक है, ये प्रथम पाद में जाएगा, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन है कि कौन, हाँ एक ये क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब डायरेक्ट इसमें से आपको देख के बताना है कि वो कौन सा बिंदु है जो तृतीय चतुर्थांश में। तो जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में, यहां पे फटाक से आपको देख के बताना है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो सबसे पहले पूछ क्या रहा है? तो यहां पे ये पूछ रहा है तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस होता है, यानी दोनों संख्या आपका क्या होगा? माइनस में होगा। तो इसमें देखिए दोनों कौन माइनस में, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये अपना तृतीय में जाएगा। इसीलिए आपको याद करना बहुत ही जरूरी है कि तृतीय का चिन्ह क्या होता है, प्रथम का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ का चिन्ह क्या होता है। तो ये सब आपको यहां पे पता होना चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत बनेगा कि नहीं, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता देंगे। बन जाएगा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। बन जाएगा ना? चलिए, यस सर, यस सर, ठीक है। जिनसे नहीं बनेगा भाई मेहनत करो, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, टाइप नंबर यहां पे 2 देखिए। क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा। तो हम आपको बताए थे ना भाई, ये देखिए ये क्या है, तो ये x है और ये क्या है? y है। x को क्या बोलते हैं? x अक्ष को भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कोटि का मान, कोटि का मतलब यहां पे आपको y वाला का मान पूछ रहा है। तो एक बिंदु है यहां पे, वो बिंदु क्या है? तो 3 कोमा यहां पे -4 है। अब इसमें आप लोग देखिए ये पहला है, तो पहला वाला क्या होता है? x होता है और दूसरा वाला क्या होता है? अपना y होता है। तो x क्या होता है? जो x अक्ष वाला होता है वो भुज होता है और y वाला क्या होता है बाबू? ये कोटि होता है। तो इसमें पूछ रहा है हम लोग का कोटि का मान। कोटि का मतलब क्या? y का मान। तो चिन्ह आपको छोड़ना नहीं है, चिन्ह आपको लेना है। -4 है ना, तो आपका राइट आंसर होगा -4, ठीक है। ऑप्शन में को +4 भी देता है, तो उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपका जो आंसर राइट होगा वहीं पे आपको टिक करना है। तो यहां पे -4 जो होगा 100% यहां पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? यहां पे देखिए कोटि क्या होता है? कोटि होता है y का मान। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कोटि यानी y का मान क्या होगा? तो y का मान क्या है भाई? तो y का मान है अपना, आपको याद रखना है, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का। तो y का -4 है, तो माइनस आपको छोड़ना नहीं है, -4 पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 6,-5 में भुज का मान क्या होगा। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें अब आपको बताना है भुज का मान, यानी 6-5 में भुज का मान। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग कोटि बोलते हैं ना। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है भुज का मान, भुज यानी x का मान। x का मान कितना है? 6 है, तो यहां पे ये राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी इस साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप में भी आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना होगा। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ा जाए। चलिए, आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। चलिए आज क्लास से जुड़ के पढ़ाई करिए और बहुत ही अच्छा नंबर लाइए। टाइप 3 क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे देखिए इसको हम एक बार रख के बताते हैं, उसके बाद ट्रिक आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान से,
ये है हमारा क्या है, x अक्ष है, और ये है हमारा y। यहां पे 0 होता है, इधर -1 -2 -3 माइनस यहां पे 4 होता है, इधर होता है 1 2 3 आता है ना ले खींचने बाबू, यहां पे 5। ऊपर में जाइएगा तो प्लस होगा ना ये, नीचे में जाइएगा तो -1 होगा, -2 होगा, माइनस यहां पे 3 माइनस यहां पे 4, ये हो गया। अब आप लोग देखिए x पर कितना है, तो x पर +2 है, तो x वाले पे +2 हमारा ये हो गया। y पर कितना है, -3 है, तो y पर बाबू ऊपर में तो प्लस है, हमको माइनस में आना है, यानी ये रहा -3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लाते हैं और इसको ऐसे लाके मिलाते हैं। ये जो हमारा बिंदु हुआ ना, यही होता है प्रतिच्छेद बिंदु, यही होता है। इसे कटान बिंदु भी बोलते हैं जो रेड किए हैं, और इसे प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं। और इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको x वाला मान लिखना होता है, फिर आपको y वाला मान लिखना होता है। तो x का मान यहां पे कितना था 2, तो यहां पे लिखेंगे 2, फिर आपको y वाला मान लिखना है, y का मान कितना है -3। तो ये कटान बिंदु का निर्देशांक हुआ। तो ये आपको इतना बनाने का जरूरत नहीं। अब आपको समझ में आ गया कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु जब भी आपसे बोलेगा ना, या कटान बिंदु आपसे लिखने के लिए, तो वो क्या होता है, x और y, यानी पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। तो x का मान कितना होगा 2, और y का मान कितना है -3। बस आपको सामने सामने रख देना है। प्रतिच्छेद बिंदु यानी जहां पे जाके कटता है, तो सबसे पहले x का मान रखते हैं, उसके बाद y का मान रखते हैं। तो यहां पे दिया तो है x का मान 2 और y का मान -3, तो आपका 2 -3 क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर। देखिए a वाला यहां पे दिया है, a वाला यहां पे 100% यहां पे राइट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप यहां पे हमको बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलिए अब आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप पे है, ये वाला आप बताइए। यहां पे बोल रहे कटान बिंदु, ये इसी साल देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब आप लोग को मजाक लगेगा, मजाक नहीं, क्वेश्चन बैंक उठाइए। देखिए यहां पे कटान बिंदु दिया है, यहां पे क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु आपसे निकालना था। प्रतिच्छेदी बिंदु या कटान बिंदु एक ही होता, और देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है, फिर 2018 में भी ये क्वेश्चन आया, यानी ये इस साल आया हुआ है, और ये आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कटान बिंदु क्या होता है, तो जहां पे x और y जाके कटता है, जो बिंदु बनता है वो कटान बिंदु। कटान बिंदु में सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो यहां आप देखिए x का मान कितना है -2 लिख दीजिए, y का मान कितना है 3 आप यहां पे लिख दीजिए। हो गया ये कटान बिंदु, -2,3 -2,3। देखिए इसी साल का अगर आप लोग बना लेंगे ना, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग अपने से बना लिए होंगे, तो समझिए 1 नंबर आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में, मतलब मजबूती से 1 नंबर आप हासिल कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, और आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो सबको बनाना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत कोई, ये भी हमारा टाइप खत्म हो गया। आएगा तो आपसे बनेगा, जल्दी से एक बार यस या नो, आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, यस या नो। बन जाएगा ना, और बनेगा तो देखिए बच्चों में ये ना गलती होता है कि अभी बच्चों को समझ में आएगा, बच्चा बोलेगा यस सर समझ में आया, लेकिन गलती कब होता है, पढ़ाई कब स्ट्रांग होगा, तो जब आप लोग इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे लिखोगे, या इसका पीडीएफ देंगे तो प्रिंट निकलवा के इसका डेली रिवीजन करोगे, या डेली बनाओगे, डेली देखोगे बाबू, तबे ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। हम पढ़ा दे रहे हैं तो पढ़ाई के समय में तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन परीक्षा तक याद कैसे रखोगे, तो डेली डेली ये थोड़ी हम पढ़ाएंगे, आपको खुद आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा दिए ना तो उसका रिवीजन जरूरी है। तो सभी बच्चे रिवीजन करेंगे ना, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो जितना पढ़ाया गया है उसका बाबू रिवीजन आपको करना पड़ेगा, तब अच्छा नंबर आएगा। रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहां पे लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आता है। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन सा है। अब इसमें से आप पूछ रहा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, नियामक दे देगा, या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक को ही नियामक बोला जाता है। तो अब समझिए मूल बिंदु क्या होता है। ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष। तो जहां पे x अक्ष और y अक्ष जाके कटता है वही होता है मूल बिंदु। यहां पे कटा है ना, तो ये हुआ अपना मूल बिंदु, ठीक है।
मूल बिंदु ये हुआ। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, ये 0 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। मूल बिंदु 0 0 यानी x भी 0 y भी 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। तो बोल रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक, तो आपको याद रखना है 0 0 होगा। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगला अब क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां से अब आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y का नियामक होता है। अब ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y का नियामक क्या होगा। अब बोल रहा है कि बिंदु एक्स अक्ष पे है तो y का मान क्या होगा। अब हम आपको बताते, देखिए ये क्या है, हमारा x अक्ष है, ये हमारा यहां पे y है। अब बोल रहा है कि बिंदु x अक्ष पर किसी बिंदु का, यानी बिंदु कहां पे है, x अक्ष पे। मान लीजिए यहां पे x अक्ष पे ये बिंदु है, इसको रीड करते हैं। x अक्ष पे ये क्या है बाबू, हमारा बिंदु है। अब बोल रहा है इस पे y का मान। अब y का मान कैसे निकलेगा, तो ये x पे तो यहां पे कुछ ना कुछ मान होगा, -1 -2, यहां पे कुछ ना कुछ मान होगा। अब y के लिए देखिए, y के लिए अगर हम यहां पे जाएंगे तो यहां से हम लोग बिंदु x अक्ष पे ना, तो हमको इधर जाना पड़ेगा y के लिए। तो यहां पे आएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y का यहां पे मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपको यहां पे समझना है कि अगर बिंदु x अक्ष पे एकदम लाइन पे है, एकदम x अक्ष पे, तो y के लिए जाएंगे तो 0 होगा। अगर यही बिंदु यहां पे रहता तो इसका मान के लिए हम कहां जाते, यहां पे जाते। तो यहां पे 1 और यहां पे क्या होता हमारा 2, तो यहां पे 2 हो जाता। अब बिंदु एकदम राइट x अक्ष पे ही है। बिंदु कहां पे है, तो एकदम राइट हमारा x अक्ष पे ही है। तो x अक्ष पे तो यहां पे कुछ ना कुछ मान होगा। y के लिए जाएंगे ना, तो y के लिए जाएंगे तो यहां पे x और y दोनों 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे बिंदु है x का, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y के लिए जाएंगे तो आगे 0 मिलेगा। तो ये आपको यहां पे समझना है काफी अच्छी तरीके से, C वाला राइट होगा। अब इसका आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक होगा। अब यहां पे आपको बताना है कि बिंदु y अक्ष पे है तो x का मान क्या होगा। चलिए इसके लिए भी हम आपको डायग्राम यहां पे बनाते हैं। x है और ये बाबू हमारा y है। अब यहां पे बोल रहा है कि बिंदु कहां पे है, y अक्ष पर किसी बिंदु का, बिंदु कहां पे है, यहां पे मान लीजिए ये y अक्ष पे कहीं भी है। तो अब इस पे बोल रहा है x का मान क्या होगा। तो x का मान बाबू क्या होगा, y पे यहां पे है तो यहां पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, यहां पे ये 4 है, तो y का तो मान 4 है। x के लिए हमको कहां आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा ना। सीधे आते हैं हम लोग नीचे, तो यहां पे आएंगे तो क्या मिलता है, यहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x का मान यहां पे कितना मिलेगा, 0। यानी x अक्ष पे अगर बिंदु है, अगर सॉरी y अक्ष पे अगर बिंदु है तो x का मान 0, अगर x अक्ष पे बिंदु है तो y का मान 0। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। और ये आपको सीखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर x पे बिंदु है तो यहां से x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का मान यहां पे जाएंगे तो 0 होगा। अगर यही बिंदु यहां पे रहता तो देखिए नीचे आते तो x का भी मान मिलता और यहां से यहां जाते तो y का भी कुछ ना कुछ मान मिलता ना। लेकिन बिंदु एकदम डायरेक्ट एकदम लाइन x अक्ष पे, तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y पे जाएंगे तो y का तो मान यहां देखिए 1 है, 1 से नीचे आएंगे तो यहां पे क्या होता है 0, तो हमको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब यहां पे क्वेश्चन है 4 नंबर की, y अक्ष का समीकरण होता है। देखिए 2021-2022 में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो y अक्ष का समीकरण होता है जस्ट उल्टा, y का पूछेगा तो आपको x बताना है, x बराबर 0, ठीक है। ये आपको यहां पे याद रखना है, y का कुछ ना कुछ मान होगा। y अक्ष का समीकरण आपसे पूछ रहा है ना, तो y का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन x का क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी बोलेगा y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 आपको यहां पे याद रखना है। उल्टा y को पूछेगा तो आपको x याद रखना है, ठीक है। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, 2021 में पूछा है, तो x का पूछा है तो आपको y, x का कुछ ना कुछ मान होगा, y का क्या होगा, 0 होगा, y बराबर 0। तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा हमेशा। तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0, क्योंकि x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का क्या हो जाएगा, x अक्ष पे है तो y हमेशा 0 होगा, तो y बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। और यही क्वेश्चन था y अक्ष का समीकरण, तो यानी y अक्ष पे बिंदु है तो x का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी x बराबर 0। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां तक कोई दिक्कत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा जब भी आपसे यहां पे पूछेगा कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण का मतलब बिंदु y पे है तो x का मान क्या होगा 0, तो x बराबर 0 इसका समीकरण। फिर आपसे अगर पूछेगा x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष पे बिंदु है, x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है ना, नहीं बिंदु x अक्ष पे है तो y का मान क्या होगा 0, तो इसका y बराबर 0। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, नो प्रॉब्लम। चलिए नो प्रॉब्लम, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज का मान होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज का मान होता है। भुज का मतलब क्या, x अक्ष पे x का मान, भुज का मतलब क्या x का मान। तो यहां पे बोल रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज का मान। अब देखिए y अक्ष पे अगर हम लेंगे, यहां पे अगर ये y है ये x है, y पर अगर हम यहां पे लेते हैं कोई बिंदु, तो x का मान क्या होगा 0, क्योंकि ये y पर ही है, पूरा एकदम y जो यहां पे रेखा है ये पूरा y पे ही है। तो y पे अगर बिंदु है तो x का मान क्या होगा 0। अगर यहां भी लेंगे तब भी क्या होगा, x y x पे y अक्ष पे ही ना बिंदु है तो यहां भी x का मान 0। अगर यहां कोई बिंदु रखते हैं y अक्ष पे तब भी x का मान 0, यहां भी रखेंगे तब वो क्या होगा x का मान 0। तो अगर बिंदु y अक्ष पे है, कहीं भी बिंदु अगर y अक्ष पे है तो x का मान क्या होगा 0, तो आपका यहां पे 0 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज का मान। भुज का मतलब क्या, भुज बोलते हैं x का, x अक्ष का मान क्या होगा। तो y पे अगर हम कहीं भी बिंदु रखेंगे ना y अक्ष पे तो x का मान सब जगह पे 0 आएगा। ठीक है, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। थोड़ा सा भारी है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर यही बिंदु यहां पे रहता ना, ये वाला बिंदु यहां पे, तो यहां पे करते तो x का कुछ ना कुछ मान मिलता, इधर जाते तो y पे मिलता। लेकिन बिंदु हमारा कहां है, एकदम हमारा y पे ही बिंदु है। आप लोग देखिए, ये इसको हम हटाते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम y पे ही बिंदु है, तो y का तो कुछ ना कुछ मान मिलेगा, लेकिन x का आएंगे तो 0 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला है x अक्ष पर किसी स्थित बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। अब ये एकदम VVI क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप है। अब बोल रहा है कि x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। x अक्ष पे बिंदु है तो देखिए यहां पे हम बना के आपको समझाते हैं, ये x हो गया, यहां पे ये y हो गया। ठीक है, और ये मूल बिंदु यहां पे 0 0। ठीक है, अब बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अब बोल रहा है कि x अक्ष पे बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक का मतलब आप लोग जानते हैं x और y का मान यहां पे क्या होगा। ठीक है, अब आप लोग से पूछ रहा है कि यहां पे x और y का मान क्या होगा। तो अब आप लोग देखिए, बिंदु है हमारा x अक्ष पे, तो x का यहां पे देखिए बिंदु है हमारा x अक्ष पे, तो x का कुछ ना कुछ मान होगा। बिंदु x पे है तो x का कुछ ना कुछ मान होगा ना, 1 2 3 4, नहीं पता है कि क्या है, यानी x का हमारा कुछ ना कुछ मान होगा, तो x तो हमारा रहेगा। ठीक है, लेकिन y का बिंदु देखिए x अक्ष पे है तो y का मान कितना होगा 0, तो y का मान 0, लेकिन x का कुछ ना कुछ यहां पे मान आएगा, तो ये अपना निर्देशांक हुआ x, 0, यानी यहां पे a वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जल्दी से एक बार आप यहां पे कमेंट करके बताएंगे भाई समझ में आया कि नहीं। 0, x नहीं, सबसे पहले x वाला मान लिखा जाता है, उसके बाद 0 वाला मान लिखा जाता है। इसमें साफ साफ क्या बोल रहा है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। x अक्ष पे बोल रहा है कोई बिंदु है तो हम x अक्ष पे यहां पे बिंदु x अक्ष पे रख दिए, तो x अक्ष पे बिंदु है तो उसका कुछ ना कुछ मान होगा। 0 तो होगा नहीं, 0 नहीं ना होगा, तो उसको हम मान लिए कि ये x है। ठीक है, और x अक्ष पे बिंदु है तो y का ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, y का, तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, x तो 0 नहीं होगा, तो x को x लिख दीजिए, y का मान 0 होगा, x, 0। ये ऐसे। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। अब बोल रहा है कि बिंदु कहां पे है, y अक्ष पे है, तो उसका निर्देशांक कैसा होगा, तो देख लीजिए कैसा होगा। ये x है और ये क्या है बाबू, y है। अब बोल रहा है कहां बिंदु है, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, तो y अक्ष पे ये बिंदु है हमारा।
ठीक है। तो y अक्ष पे बिंदु है तो y का कुछ ना कुछ मान होगा ना, तो y का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहां से x का आएंगे तो क्या होगा, x का यहां पे 0 हो जाएगा। y अक्ष पे बिंदु है तो x का मान 0 होगा ही। तो देखिए यहां पे पूछ रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक में क्या होता है, x का भी मान होता है, y का भी मान होता है। तो x सबसे पहले आपको याद रखना है x का ही लिखा जाता है, y का नहीं लिखा जाता है। तो x का मान यहां पे क्या आएगा, y पे बिंदु है तो x का मान यहां से तो 0 निकलेगा, तो ये x 0, y का कुछ ना कुछ मान होगा ना, y अक्ष पे बिंदु है तो उसका कुछ ना कुछ मान होगा, यानी ये y रहेगा। ठीक है, तो 0, y आपको यहां पे याद रखना है, C वाला यहां पे राइट आंसर। कोई भी दिक्कत आ जाएगा ना बनाने, बोर्ड एग्जाम वाला बाबू क्वेश्चन एकदम हूबहू ऐसे ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बनाने आना चाहिए आपको। बनेगा जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। भारी लग रहा है, भारी तो नहीं ना लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, निर्देशांक यानी उसमें x का भी मान होगा और y का, दोनों का साथ में आपको बताना है निर्देशांक। तो निर्देशांक में x और y दोनों होता है, सबसे पहले x होता है, y तो बिंदु बोल दिया है कि y पे है तो y का तो भाई कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y अक्ष पे बिंदु है तो x के लिए हम लोग आएंगे तो x तो यहाँ पे 0 होता है ना, तो x का मान 0, यानी x का मान हमारा 0 होगा, y का कुछ ना कुछ मान होगा, तो y को y रहने दीजिए, तो 0, यहाँ पे y। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, हम आपका दिमाग चेक करते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग आंसर बताइए, इसका हम दिमाग आपका चेक करते हैं। अब भी बताएंगे, ये खटखट ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब भी बताएंगे ना तो आप लोग खट से पकड़िएगा, नहीं बताएंगे तो आप लोग फंसिएगा। इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। सर आप जिम जा रहे हैं, इसी से क्लास नहीं हो रहा है सुबह में। जिम नहीं जा रहे भाई, इसी मोटा मोटा के हम फैल रहे हैं घर पे बैठे हुए, जाएंगे जिम। काम ना बहुत होता है। देखिए ये क्वेश्चन हमको पढ़ाना है ना, तो इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन डालेंगे, पूरा किताब में से देखना पड़ता है कि कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा काम होता है। अगर आपको 1 घंटा यहाँ पे पढ़ा रहे ना तो उसका 3 गुना टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में और उसको सेट करने में। ठीक है, तो 1 घंटा का क्लास है तो समझिए हमको 3 घंटा क्लास से पहले लैपटॉप पे मेहनत करना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन अभी लिखे, इसके बाद कौन सा लिखेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। हम अपना क्वेश्चन किसी और से नहीं लिखवाते कि लो लिख दो कैसे भी, यहाँ पे पढ़ाने के टाइम में इधर अवाट बवाट ये क्वेश्चन फिर वो क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, ऐसे हम नहीं पढ़ाते। अपना मेहनत हम खुद करते हैं। एक क्लास अगर हमको लेना होगा ना 1 घंटा का, तो 3 घंटा हम लैपटॉप पे मेहनत करते। इस क्वेश्चन के बाद कौन रहेगा, इस क्वेश्चन के बाद कौन रहेगा, ऐसे आपको देखिएगा यूट्यूब पे पूरा। अब हमारा हम पढ़ा रहे ना तो हमारा आप लोग कॉपी करेगा, टाइप बाई टाइप पढ़ाना। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछना होगा ना, कोई कॉपी वॉपी करेगा तो हम आप ही लोग से पूछेंगे, क्योंकि हम आप ही लोगों से यहाँ पे टाइप बाई टाइप मैथ आज तक कोई भी नहीं पढ़ाता है। इस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, टाइप बाई टाइप हम आपको पढ़ाना शुरू किए। और देखिएगा ये जल्दी से सब लोग भी कॉपी करेगा, देखने का जरूरत है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है कि y बराबर 4 आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो इसमें आपको बताना है कि जो ये y बराबर 4 है, ये बिंदु मतलब होता है ना कि x का कुछ ना कुछ मान होता है, y का कुछ ना कुछ मान होता है। तो यहाँ पे y का मान यहाँ पे कितना दिया है 4, तो बोल रहे इसमें से ये जो y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए ये x का मान है और ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। बाबू y का मान कितना है 4 है ना, तो इसमें y का मान क्या है 2 है, इसमें तो 4 है, इससे गुजरेगा नहीं गुजरेगा। यहां पे देखिए y का मान कितना है 4 है, यहां पे y का मान कितना है 4 है, तो ये मैच कर गया, तो ये इससे होकर गुजरेगा, यानी बी वाला राइट आंसर होगा। यहां पे देखिए y का मान कितना है 0 है, हमको y का देखना है ना कि y का यहां पे मान दिया है 4, तो y का मान 4 है, यहां पे y का मान क्या है 0,
गुजरेगा इससे कभी नहीं गुजरेगा, इससे कभी नहीं गुजरेगा, क्योंकि y का मान 4 है, y का मान ये 4 है ना, इससे होकर गुजरेगा। बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बनाने में आसान लगा कि नहीं। अब इसी पे एक हम आपको क्वेश्चन देंगे कि x बराबर यहां पे 3 किससे होकर गुजरेगा, 0 3 से, कि यहां पे -3 और 3 से, कि यहां पे 3 और 1 से, और यहां पे d दे देंगे यहां पे 0 और यहां पे 3 से। तो किससे होकर गुजरेगा, a b c और d। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि y बराबर 3 का आलेख इसमें से किससे होकर गुजरेगा, y बराबर 3 का आलेख, y बराबर 3 का आलेख इसमें से किससे होकर गुजरेगा आपको सॉरी x बराबर 3 है ना, x बराबर 3 का आलेख इसमें से किससे होकर गुजरेगा, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। देखिए बच्चे सी आंसर यहां पे कर रहे हैं, सी आंसर गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आया ना, y बराबर 4, यानी इसमें से देख लीजिए। अब यहां पे हमको देखना है x बराबर 3 का आलेख पूछ रहा है, इसमें से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का, ये y का, ये x का, ये y का। यहां पे x का मान 0 है, यहां पे बोल रहा है 3, तो इससे तो गुजरेगा नहीं। यहां पे x का मान कितना है, -3 है, हमको x वाला देखना है, y से कोई मतलब नहीं। x का यहां पे -3 है लेकिन ये 3 है, इससे भी नहीं जाएगा। यहां पे देखिए x का मान 3 है, एकदम बिल्कुल इससे गुजर के जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहां पे ऐसे ही बनता है, तो आप लोगों को बनाने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब यहां पे 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, यहां पे टाइप अब आपका आ गया है 5। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। टाइप 5 यहां पे आपसे बोल रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। अब यहां पे दिया है x बराबर -5, अब इसका बोल रहा है भाई आलेख कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए, ये x है और ये क्या है बाबू, हमारा y है। यहां पे देखिए x का यहां पे -1 -2 -3 -4, अब माइनस यहां पे ये 5 हो गया। ठीक है, -5 यहां पे ऊपर में देख लीजिए, ये 1 2 3 आता है ना, ये करना है। यहां पे ये 1 2 3 4, यहां पे देखिए -1 -2 -3 माइनस यहां पे 4, ये आलेख का होता है, ऐसे ही खिंचाता है। अब यहां पे दिया है x का मान, x बराबर क्या दिया है, -5 दिया है। तो x पर आपका -5 देखिए ये है, एक के को बिंदु दिया है, खाली x का मान दिया है, y का दिया है नहीं दिया है। x का मान यहां पे कितना दिया है, -5। अब ये बिंदु यहां पे है, तो इस बिंदु को हम लोग कैसे खींचते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसे इसको खींचा जाता है। x वाला हम लोग कैसे ले जाते हैं, x वाला ऐसे सीधा ले जाते हैं ना ऊपर, और यहां पे ले जाते हैं। और y वाला को कैसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, x वाला को हम लोग खड़ा ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे हमारा ये खड़ा होगा। तो जो ये आलेख बन रही है किसके समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर होगा कि y अक्ष के समानांतर होगा कि मूल बिंदु से जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बस आपको बनाना है, अगर आप लोग समझिएगा ना बहुत ही आसान है, 100% बनेगा। तो x बराबर यहां पे -5, x वाला ऐसे खड़ा खींचा जाता है, तो ये y अक्ष के क्या है बाबू, ये y अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो यहां पे ये y अक्ष के समानांतर जाएगा। b वाला एकदम 100% राइट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, एकदम इजी है। जब तक आप लोग नहीं बनाइएगा तब तक भारी लगेगा, बनाने लगिएगा एकदम 100% इजी लगेगा, हलवा लगेगा आपको। ठीक है, आप महान है सर, महान नहीं है भाई, आपके गुरु हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है y बराबर 10 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। अब इसका आप लोग बता दीजिए, y बराबर 10 समझ गए ना, तो जल्दी से आप लोग बताइए y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, किसके समानांतर जाएगा y बराबर 10, जल्दी से। y बराबर 10 किसके समानांतर जाएगा, चलिए ये देखिए, ये x है और ये बाबू हमारा y है। ठीक है, अब यहां पे दिया है कितना, y का मान यहां पे 10 दिया है, +10 भी दे देगा, माइनस भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। +10 देगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पे आ गया। ठीक है, ये बिंदु है। अब इसमें केवल यहां पे y का ही मान दिया है, y को हम लोग कैसे खींचते हैं, तो देखिए अगर यहां पे x का मान 1 है 2 है, तो इस x को हम लोग सीधा ऐसे खींचते हैं ना, और y को क्या करते हैं, यहां से लेके यहां मिलाते हैं। तो y वाला आपको हमेशा याद रखना है कैसे खींचा जाता है, या तो ऐसे करके यहां पे मिलाते हैं, यानी y वाला ऐसे खींचाता है, या इधर है तो हम लोग y का मान ऐसे करके यहां पे मिलाते हैं। y वाला आप लोग देखिए ऐसे ही लाइन यहां पे खींचाता है, तो ये हम आपको बता रहे हैं, आपको याद
रखना। तो y बराबर यहाँ पे 10 है, तो इसको हम लोग कैसे खींचेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। यानी y वाला जो होगा बाबू ये किस अक्ष के समानांतर जाएगा, तो ये x अक्ष के समानांतर जाएगा। अगर -10 यही रहता तो -10 नीचे आता, अगर मान लीजिए यहां भी है तब भी ये x अक्ष के समानांतर जाएगा। प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किस अक्ष के समानांतर जाएगा, x अक्ष के समानांतर जाएगा। ए वाला आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा भाई, सब लोग डाउनलोड कर लिए, आप लोग नहीं, आपने ही डाउनलोड किए। ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, y बराबर 10 का आलेख। तो y पे देखिए, y का हम लोग आलेख ऐसे नहीं खींचते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। y का जो होता है ना, या तो इधर करके हम लोग ऐसे मिलाते हैं या इधर करके मिलाते हैं। इससे पता चलता है कि y वाला ऐसे खिंचाता है, तो आपको ऐसे खींचना है, ठीक है। तो y वाला मान हम लोग का ये y वाला आलेख हो गया, ठीक है। x पे रहता है मान लीजिए, तो x को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले जाके ऐसे मिलाते हैं, यानी ये खड़ा रहता है तो x वाला हम लोग ऐसे खींचते हैं। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो y बराबर 10 है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पे आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये x अक्ष के समानांतर जाएगा। बस सिंपल है, आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। देखिए 2023 में VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। अब इसको देखिए हम आपको समझाते हैं। ये x अक्ष है, ये यहां पे y है। अब यहां पे देखिए x, ये x का मान है और बाबू ये y का मान है। x पर कितना लेना है, +13, तो इधर तो माइनस रहता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए यहां पे है ये 13, x पर 13, y पर कितना है 19, यानी 1 2 3 4 5 आ गया ये ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मान लीजिए यहां पे है 19, ठीक है। अब आपको ये ना कि पूरा 19 तक ले खींचना है, इधर 13 तक ले, मान इधर आता है ना, मान लीजिए ये 13 है और y पर ये 19 है। तो देखिए x का मान 13, तो x का मान हमारा 13, y का मान कितना है 19, तो y पर यहां पे हमारा 19। अब इसको कैसे मिलाते हैं, x वाला ऐसे ले जा रहे ना, और सॉरी y वाला कैसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, और x वाला लंबवत ऐसे खींचते, ये रहा, यानी कट गया ये। तो देखिए अब दोनों अक्ष पे लंब पड़ता है, ध्यान से आप लोग देखिए। ये एक लंब हुआ हम लोगों का, यहां पे एक लंब बन रहा है x अक्ष पे लंब बना, और एक यहां पे y अक्ष पे यहां पे लंब बना, ठीक है। अब देखिए इसकी दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, ये 19 है ना, यहां से लेके यहां तक ये 19 है, तो ये भी अपना कितना होगा, 19 होगा कि नहीं। और यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 13 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, ये भी 13 होगा। तो अभी आपसे क्या बोल रहा है कि बिंदु 13,9 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी x अक्ष पे जो लंब ये डाला गया है, यानी ये x अक्ष पे जो ये लंब डाला गया है, इसकी लंबाई आपको बताना है। तो इसका लंबाई कितना है, तो यहां से लेके यहां तक ये 19 है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, 19 होगा, तो इसका लंबाई कितना होगा, 19 होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम डीप जाके, एकदम अंदर जाके क्वेश्चन निकाल रहा है, तो ऐसे आपको आना चाहिए बनाने, ठीक है, इतना अंदर जाके आपको आना चाहिए। आर्यन खान थैंक यू भाई। देखिए अब यहां पे आपको समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार हम आपको फिर से यहां पे बताते हैं। आप लोग देखिए एक बार में नहीं आता है, बच्चों लोगों का दिमाग छोटा होता है ना। यहां पे देखिए ये हुआ हम लोगों का x और ये हुआ हम लोगों का y। अब x तो इधर माइनस में रहता है, इधर प्लस में रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए ये 13 है, और x पर 13 आपका दिया है, y पर कितना दिया है 19, यानी y पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आइएगा, मान लीजिए ये 19 है, हो गया ये 19। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिलाते हैं ना कि x अक्ष y अक्ष ऐसे जाके हम लोगों का ये मिलता है, तो यहां पे ये मिल गया। अब आपसे पूछ रहे, देखिए लंब कहां पे डल रहा है, यहां भी लंब डल रहा है और y अक्ष पे भी ये लंब डल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या पूछ रहा है कि बिंदु 13,19 से
एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, किस अक्ष का आपको बताना है, तो एक्स अक्ष पे, यानी एक्स अक्ष पे जो ये लंब डाला गया है इसकी लंबाई आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है, यहां से लेके यहां तक ये 19 है, तो यहां से लेके यहां तक भी ये कितना होगा, 19 होगा। तो 19 इसका राइट आंसर भी। समझ में आया, समझ में आया। पीडीएफ भेज दीजिए सर। बाबू ऐप से डाउनलोड कर लो, नहीं आ रहा है तो दूसरा किसी लड़का से आप बोलिएगा, वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। बोलिएगा कि डाउनलोड कर दो, डाउनलोड कर देगा। नहीं हो रहा है तो फोन करिएगा, हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। चलिए अभी बनता है तो इसको बताइए। बिंदु यहां पे 10,-6 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। अब यहां पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि यहां पे बिंदु यहां पे 10,-6 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। अब यहां पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ये x और यहां पे ये y, ठीक है। अब ये x का मान है बाबू, ये y का मान है। x पर कितना है 10, तो इधर तो माइनस में रहता है, इधर वाला प्लस में रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 10 है, ठीक है। चलिए y पर कितना है, तो ध्यान देने वाला बात है, y पर -6 है। ऊपर में तो हमारा प्लस रहता है, नीचे में माइनस में रहता है, तो ये नीचे आएंगे हम लोग, -1 -2 -3, यहां पे माइनस मान लीजिए ये 6 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही यहां पे मिला देते हैं, ये मिल गया। अब देखिए एक यहां पे लंब डलेगा, लंब डल गया, एक वो यहां पे y अक्ष पे यहां पे लंब डल गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां पे y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी y अक्ष पे जो ये लंब डाला गया है, ये वाला y अक्ष पे जो ये लंब डाला गया है, इसकी लंबाई कितनी है, यही ना। ये देखिए ये y अक्ष है और इसी पे ये लंब है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, 10 है, तो यहां से लेके यहां तक की भी लंबाई कितनी होगी, 10 होगा। तो इसका ए वाला राइट आंसर होगा। बस आपको सिंपल बनाना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, देखिए बच्चे -6 आंसर कर रहे हैं। भाई -6 किसका होता, अगर बोलता कि x अक्ष पे जो लंब डाला गया है, x अक्ष पे कौन सा लंब है, ये वाला है ना, x अक्ष से ये टच कर रहा है, तो इसका लंबाई कितना, यहां से लेके यहां तक -6 है, तो ये अपना -6 होता। लेकिन हमसे पूछ रहा है y अक्ष पे जो ये लंब डाला गया है, इसकी लंबाई, तो यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 10 है ना हमारा, यहां से लेके यहां तक 10 है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो 10 यहां पे राइट आंसर। थोड़ा सा बाबू आप लोग एक बार मेहनत कर लो, ठीक है, बना देते हैं ना, इसके बाद आप लोग घर पे एक बार इसको बैठ के बना लीजिए, दिमाग हिलाने वाला है। अब इसका जो आगे वाला पार्ट आएगा ना, वो एकदम ईजी है, फॉर्मूला बेस है, तो वो बन जाएगा। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन है 5 नंबर कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाता है, तो y अक्ष से हम दूर जाते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है। जस्ट ये उल्टा होता है 1 का। अगर y का पूछेगा तो x बताइए, x का पूछेगा तो y बताइए। बोल रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अगर y अक्ष से हम लोग दूर जाएंगे, देखिए ये x है और यहां पे ये y है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु है, इसका ये है और y वाला, देखिए अगर y से अगर हम लोग यहां पे दूर जाएंगे तो ये x वाला ही हमको यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगर इधर भी आएंगे तो मान लीजिए यहां पे एक बिंदु है, तो अगर इधर भी आएंगे तो हमको x मिलेगा। अब इसका सिंपल एक यहां पे आप लोग ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक अगर आप लोग समझ जाइएगा ना, तो आप लोग अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा। देखिए बोल रहे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो अगर y का पूछेगा ना तो जस्ट आपको x का नाम लेना है, अगर x का पूछेगा तो जस्ट आपको y। ये ट्रिक है, ये सब क्वेश्चन में लगेगा। अभी देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करिएगा। तो बोल रहा है y किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, y का पूछ रहा है ना तो x निर्देशांक। अगर x निर्देशांक नहीं देगा तो भुज देगा, क्योंकि x को भुज भी बोलते हैं, तो यहां पे x निर्देशांक राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाती है, तो x से पूछ रहा है ना, तो आपको जस्ट y का नाम लेना है। तो y अक्ष देगा, या y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, तो या तो y अक्ष देगा, नहीं तो यहां पे कोटि देगा। y निर्देशांक और कोटि, यार एक सेकेंड, ये उसी में का ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसमें एक ही कोई ऑप्शन होगा, या तो कोटि होगा या y अक्ष, यहाँ पे ये तीनों है जी,
इसमें से एक होगा, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन का ही हम यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं, इसका ऑप्शन नहीं दिला पाया है, तो इसका y निर्देशांक होगा। ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। इसको हम नोट्स में देंगे ना, तो इसको सबको हटा देंगे, ठीक है, सब तो वही है। यहां पे इसका y निर्देशांक होगा, या इसे x अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर x से पूछेगा तो y का बताना है, अगर y का पूछेगा तो x से। अब यहां पे हम लोग देखिए, इससे हम लोग यहां पे पूछते हैं, बोल रहा है कि किसी बिंदु 10, -6 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। किस पे पूछ रहा है बाबू? y अक्ष पे पूछ रहा है ना, तो मान आपको किसका बताना है? x का बताना है, जस्ट उल्टा। तो x का मान कितना है? 10, तो 10 राइट आंसर। अब आपको ये इतना तामझाम आपको करना भी नहीं पड़ेगा, खटाखट बनेगा। इसका देखिए 13, -19 में x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई किस पे पूछ रहा है? x अक्ष पे लंब डाला गया है, तो x अक्ष का क्या होगा? x अक्ष का पूछ रहा है ना, तो जस्ट उल्टा वाला आपको बताना है। तो x का उल्टा क्या होता है? y का मान कितना है? 19। देखिए आ गया ना 19। अब आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, अब आपको यहां पे खटाखट बनेगा, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह देख लीजिए। y बराबर 10 का आलेख किसके समानांतर जाएगा? तो y बराबर 10 दिया है ना, तो आपको नाम किसका लेना है? x का नाम लेना है भाई, x अक्ष के समानांतर जाएगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बनाने में कितना सेकंड लगेगा? मात्र 2 सेकंड। अब पहले तो हम आपको पूरा डिटेल में बता दिए थे, अब ट्रिक इसीलिए आगे नहीं बताए थे। ट्रिक बता देंगे तो पूरा आप लोग डिटेल में नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले मेहनत कराएं, फिर हम आपको ट्रिक दिए। फिर चलिए अब आगे आपसे पूछ रहे हैं x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा? तो दिया किसका है? x बराबर 5 का आलेख कैसा होगा? x का ही ना पूछ रहा है कि x बराबर 5 का आलेख कैसा होगा, x का पूछ रहा है। तो आपको मान किसका बताना है? नाम किसका लेना है? y। तो y अक्ष के समानांतर बन रहा है। चलिए कितना टाइम लगा? एकदम खटाखट। यहां पे देखिए ये बनाना पड़ेगा, किससे गुजर रहा है, तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। चलिए यहां पे अब ये सब भूज का मान, ये जितना ट्रिक है ना, तो ये सब क्वेश्चन हमारा ट्रिक पे है। x अक्ष, y अक्ष, ये वाला हम आपको ट्रिक से यहां पे बता दिए। अब आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगा? y निर्देशांक। ऊपर वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर वाला भी देखिए यहां पे पूछ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो y अक्ष का पूछ रहा है, तो आपको नाम किसका लेना है? x का। तो x बराबर 0, ठीक है, ये भी ट्रिक से बन जाएगा। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का पूछ रहा है, आपको नाम किसका लेना है? y का। तो y बराबर 0, ठीक है। तो ये सब आपका ट्रिक से बन जाएगा। ट्रिक कैसा लगा जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। ट्रिक कैसा लगा जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। बेकार लगा सर, बेकार है। 8:30 बजे क्लास होगा भाई। इतना मेहनत करके ट्रिक बनाए हैं और आप लोग बोल रहे हैं बेकार है सर जी, दिल टूट गया। जब भी x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का पूछ रहे, जस्ट आपको उल्टा y का नाम लेना है, ठीक है। इसमें यही ट्रिक है। x का जिसका पूछेगा उसका नहीं बताना है, दूसरा वाला का बताना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, इतना लंबा आप लोग खींचिएगा। अभी पढ़ा रहे थे, ये वाला कहां गया? डाले गए लंब की लंबाई, ये वाला इतना लंबा हम लंब डाल के ये बताएं, यहां से लेके यहां तक 10 ये लंब डाला गया, तो ये डिटेल हो गया। अब आपको सिंपल कोई पूछेगा कि बिंदु इतना कि y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, y अक्ष का पूछ रहा है, तो आपको x का मान बताना है। x का कितना है? 10। हो गया आंसर। ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? फिर बोल रहा है x अक्ष से दूरी, तो ट्रिक आपको पता है ना, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, नाम आपको किसका लेना है? y। तो y को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज की कोटि। तो y को कोटि बोलते हैं ना, तो यहां पे b होगा। देखिए 2011-2020 में पूछे। अब आप लोग सेकेंडों में बना सकते हैं, ज्यादा आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए लास्ट में ट्रिक दिए हैं, ठीक है। चलिए तो यहां बोल रहा है प्रथम पाद में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इस क्या होगा? x अक्ष से पूछ रहा है तो y अक्ष होगा, या इसका आंसर y अक्ष होगा, या y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। दोनों में से कोई एक होगा। y अक्ष इसमें दिया नहीं है, भुज कोटि दिया है, तो केवल आप लोग कोटि पे आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है 2020 में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताना है कि ये कहां पे ये दोनों बिंदु है,
ये तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देख के समझ में आ रहा है कि बिंदु ए को है यहाँ पे 3 कोमा तो दूसरा है -3 कोमा तो बोल रहे दोनों अवस्थित है, ये दोनों किधर है आपको बताना है। एक्स अक्ष पे है कि वाई, तो इसमें तो एक्स भी नहीं दिया है, नाम नहीं लिया है, वाई भी नाम नहीं लिया, तो ट्रिक यहां पे नहीं लगेगा। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे सॉल्व कर देते हैं। यहां पे क्या है, एक है, दो है, आलेख खींचने आते हैं ना, बस आपसे आलेख ये पूछ रहा है। -1 -2 माइनस यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस यहाँ पे 4, इधर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब आप लोग देखिए ये x है और ये क्या है बाबू हमारा y है। देखिए ये पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। पहला वाला खींचते हैं हम। देखिए x पर कितना है, तो x पे हमारा 3 है, तो x पर प्लस में 3 हमारा कहां है, ये रहा। y पर कितना है, 2 है, तो y पर देखिए प्लस वाला ही 2, ये रहा। ऐसे हमारा ये खींच गया, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोग देखिए x पर कितना है -3, y पर कितना है 2, यानी x पर -3, तो ये माइनस में है ना, x पर -3 अपना यहाँ पे है, -3 दिखाई दे रहा ना, x पर आपको लेना, तो ये x अक्ष है यहां से यहां तक। x पर -3 ये रहा, इधर जाएंगे प्लस में आएगा, x पर -3 हो गया। y पर हमको 2 चाहिए, y पर यही है 2, y पर ये यही ना है 2। अब इसको ऐसे लाके ऐसे सीधा यहाँ पे मिलाएंगे ये। अभी दोनों बिंदुओं को क्या किया जाता है, ऐसे मिलाया जाता है, तो दोनों बिंदु को ऐसे मिला दिए। अब आंसर देखिए, ये बिंदु x अक्ष पर है, नहीं ये बिंदु x अक्ष पे थोड़ी है, x अक्ष से ऊपर है। y अक्ष पे है, क्या ये बिंदु मतलब ये रेखा y अक्ष पे बना है, इस पे बना है, y अक्ष पे नहीं, ये भी y अक्ष पे थोड़ी है, ये x अक्ष से ऊपर है। x अक्ष के एक ही ओर है, x अक्ष के दोनों ओर है, यानी ये जो रेखा है ये x अक्ष के एक ही ओर है कि दोनों ही ओर है। दोनों ही ओर कहने का मतलब क्या, ऐसे x अक्ष के ऊपर भी है, x अक्ष के नीचे भी है, नहीं वैसा भी नहीं है। ये क्या है, x अक्ष के एक ही ओर है, यानी एक के साइड है। x अक्ष का क्या है, ये एक ही साइड है, तो x अक्ष के एक ही ओर है। बस आपको सिंपल बस उस पर रख के आपको यहां पे चेक कर लेना कि वो रेखा कहां पे है। और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। एक्स अक्ष के दोनों ओर थोड़ी है मेरे भाई, यहां पे एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष के ये एक ही ओर है, एक्स अक्ष के ऊपर है। ठीक है, अगर रहता यही, अगर मान लीजिए आलेख हमारा ऐसे रहता तो ये एक्स अक्ष के दोनों ओर है। देखिए ये लाइन एक्स अक्ष के ऊपर में है और एक्स अक्ष के नीचे भी है, तो ये दोनों बगल है। लेकिन ये क्या है, आप लोग यहां पे देखेंगे ये दोनों एक्स अक्ष के एक ही साइड है, यानी ऊपर की तरफ में, तो ये भी ऑप्शन देगा एक्स अक्ष से ऊपर या एक्स अक्ष के एक ही साइड यानी एक ही ओर, तो ऐसे आपको देगा। नेक्स्ट अगला ये 2023 में का पूछा गया है कि सरल रेखा y बराबर यहां पे 2x - 3 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब यहां पे आप ये देखिए 2023 में का क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं कि y बराबर यहां पे 2x - 3 का आलेख इसमें से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आप लोग इसमें देख के बताइए कि इसमें से ये किस बिंदु से होकर गुजर सकता है। y बराबर यहां पे 2x - 3, जल्दी से यहां पे देख के बताइए। तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए, हम आपको बताते हैं ये बनेगा कैसे। बनेगा ये ऐसे, आइए हम बताते हैं। सरल रेखा y बराबर 2x - 3, y बराबर 2x -3। अब इसमें x क्या करेंगे, यहां पे तो y का मान नहीं दिया है कि y का मान 2 है, तो इसमें देख लीजिए किसमें 2 है, तो ये रहा 2, तो ये इससे होकर जाएगा। यहां पे y का मान बाबू चतुराई किया है, y बराबर 2x - 3। अब ये कैसे बनेगा, तो आपको याद रखना ये ऑप्शन मेथड से बनेगा। देखिए ये x का मान है, ये y का मान है ना, इसमें रखिए, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो उससे होकर गुजरेगा। देखिए y का मान 2 है, लिख दीजिए 2, और फिर यहां पे 2 है तो 2, x का मान कितना है 2 है, लिख दीजिए 2 -3। देखिए 2 बराबर 2 दूनी 4 -3, तो 2 बराबर 4 में से 3 गया 1, बराबर आ रहा है, इधर 2 है इधर 1 है, नहीं ना आ रहा है, ये ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए पे नहीं जाएगा, ये ए से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए बी वाले को हम लोग चेक करते हैं। ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान कितना है, तो x का मान 1 है,
सॉरी y का मान कितना है, 1 है, लिख दिए। अब 2 गुणे x का मान कितना है, 4 है, लिख दिए। 4 -3। अब देखिए 1 बराबर 4 दूनी कितना होगा, 8 -3। 1 बराबर 8 में से 3 घटेगा कितना, 5। बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इससे भी नहीं जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सी पे। ऑप्शन मेथड से ये क्वेश्चन टॉप है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये x है और ये y है। y का मान यहां पे आपको रखना है, y का मान 4 है, लिख दीजिए 4। 2 गुणे x का मान कितना है, 3 है, अब माइनस यहां पे 3। अब देखिए क्या होगा, ये 4 बराबर 3 दूनी कितना होगा, 6 अब -3, यानी 4 बराबर 6 में से 3 घटेगा 3। बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इस पे भी ये नहीं होगा। अब आप लोग देखिए लास्ट ऑप्शन बचा है, y बराबर 2x - 3 होगा कि नहीं जी। ये x का मान है, ये y का मान है, इससे भी नहीं जाएगा। y का मान 7 है, लिख दीजिए 7। 2 गुणे x का मान कितना दिया है, 5 लिख देंगे -3। तो 7 बराबर 5 दूनी कितना होगा, 10 अब -3। बाप रे, 7 बराबर 10 में से 3 घटा 7। देख रहे हैं कितना भारी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आया तो चल जाएगा, बराबर नहीं आया नहीं जाएगा, ठीक है। बनेगा ना आपसे, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। यदि बिंदु 4, यहां पे क्या दी, यदि बिंदु 4, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। अब यहां से बोल रहा है कि यहां से आपको a का मान निकालना है, जो ये a का मान है ना आपको निकालना है। a का मान कैसे निकलेगा, तो ये आपको ध्यान से देखिए, ये x का मान है और ये क्या है, y का मान है। x का मान x के जगह पे रखेंगे, y का मान क्या है, a, यहां पे रखेंगे, ऑटोमेटिक आपका a का मान निकलेगा। तो बस ये रख के आपको निकालना पड़ेगा। समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस यहां पे 3y बराबर यहां पे 5। अब देखिए x का मान कितना है, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान। तो x का मान 4 है, तो 2 गुणे यहां पे 4 माइनस 3 है तो 3 और गुणे a का मान सॉरी y का मान कितना है, तो y का मान a है, यहां पे लिख दिए a बराबर यहां पे 5। देखिए 4 दूनी कितना होगा 8, और 3 में से गुणा करिएगा, नहीं गुणा होगा, चिपक जाएगा, बस 3 है। अब बराबर के इधर 5। अब आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। इसको इधर रखिए, इसका चिन्ह क्या है, माइनस में, इसको इधर रखिए, इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो +8 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर हमारा -3 है बचेगा, इधर 5। अब +8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8। तो इधर देखिए -3 है, अब इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस में, यानी 5 रुपया हमारे पास है, 8 रुपया बाबू कर्जा है। तो 5 रुपया हमारे पास है, दे देंगे दुकानदार को, 8 रुपया कर्जा किए हैं तो 5 रुपया दे देंगे, तो घटा के काट देगा ना, 5 रुपया काट देगा 8 रुपया में से, बोलेगा 3 रुपया और कर्जा रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब a का मान निकालना है, 3 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, a बराबर कितना होगा, 3 बटा यहाँ पे 3, कितना बार में घटेगा, एक बार में, a का मान 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बाबू ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन का आदत आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, बनेगा। चलिए बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां से a का मान निकालना है। x का मान 4, y का मान यहां पे क्या, जब भी ऐसे दिया रहेगा ना समझ जाना, x का मान ये दिया, ये y का मान इसमें रख दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहां पे देखिए, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर इसको देखिएगा ना तो आपको हालत खराब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है तो B का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को ना देख के बच्चा बोलता है छोड़ने पे ही भलाई है, लेकिन छोड़ेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए। ये इसी साल आया हुआ है, एकदम भारी में से भारी क्वेश्चन ये दिया है, पहली बार आपसे नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, यहां पे दिया क्या है कि बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु B से, मान लीजिए यहां पे कहीं बिंदु है B, ठीक है, B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है। अगर बिंदु B है तो x अक्ष पर, ये x ही अक्ष है ना, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 10 है, ये 10 हो गया, ठीक है। और एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। अगर यहां से इसी B से अगर हम y पर डालेंगे तो इसका डाला गया लंब की लंबाई कितना है, 5 है।
तो आपको बोल रहा है कि जो ये बी बिंदु है इसका निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक इसका निकालना है। तो यहां पे x का मान होगा, y का मान होगा। अब इसमें से पहचानना है कि कौन x का मान है, कौन y का मान है। तो ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 5 है, यहां से लेके यहां तक का। तो यहां से लेके यहां तक इस बिंदु का दूरी कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 10 है। तो यहां से लेके यहां तक का ये दूरी कितना होगा, 10 होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक 10 है और यहां से लेके यहां तक ये 5 है। तो पहले x का मान लिखते हैं, तो x का मान यहां पे 5, अब फिर y का मान कितना है, 10। तो 5,10 ये आता है बाबू बोर्ड एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग हिल गया ना देख के, इसको प्रैक्टिस करो बाबू। जितना भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स डाउनलोड करके या कैसे भी आप करके प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे बाबू ये हो जाएगा। इसको हम एक बार फिर से आपको बना के दिखाते हैं, देखिए इसको हम फिर से आपको बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो B का निर्देशांक आपको समझ लेना है कि निर्देशांक ज्यामिति में का ये क्वेश्चन है, ये x है और यहां पे y है। अब बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु B, यहां पे कोई भी बिंदु आपको B ले लेना है। अब बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है। अब देखिए ये x अक्ष है ना हमारा, यहां से लेके यहां तक x है और यहां से लेके यहां तक y है। तो x अक्ष पर डाले गए जो ये लंब है इसकी लंबाई कितनी है, 10 है। और एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है और यहीं से हम y पर लंब डाल रहे हैं, ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है, 5 है। तो इस b का निर्देशांक निकालना। b के निर्देशांक में क्या होगा, पहले x का मान लिखना होगा, फिर y का मान निकला होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना कि इस ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। अब बच्चा देखेगा ये 5 है तो इसको 5 ही, 10 है तो 10, नहीं, ऐसा नहीं। यहां से लेके यहां तक का दूरी 1 2 3 4, देखिए यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 5 है। तो ये भी 5 होगा ना, यानी ये वाला हमारा 5 है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 10 है। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, यानी ये वाला पॉइंट हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए x पर कितना है हमारा, x पर ये 5 है, y पर कितना है, 10 है। तो 5,10 राइट आंसर। देखिए 10,5 बच्चे आंसर कर भाई, 10,5 नहीं, 5,10। पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आज इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कल टाइप 7 से हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन मतलब जो दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है वो गायब हो चुका है। कल बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बीच की दूरी निकाले, जो आया था परीक्षा में, बीच की दूरी निकाले, मूल बिंदु से दूरी निकालें, ये सब कल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल का क्लास और अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे पेड क्लास लिए, आप लोग मिलिए हमसे कितना बजे, 8:30 बजे पेड क्लास होगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आज आंख के बारे में पढ़ाई होगा, ठीक है। नहीं हिला गुरुजी, हिल जाएगा भाई, ये क्वेश्चन नहीं हिल रहा है। अरे मेरे बाबू ध्यान से आप लोग देखो, यहां पे ये क्या है हमारा, ये बोल रहा है B से ये 10 है, ये वाला 10 है। B से Y पर जो लंब डाले हैं वो 5 है। तो ये 5 थोड़ी हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का दूरी 5 है, ये वाला दूरी। तो ये भी हमारा 5 ही ना होगा, ये 5 होगा। 5 का मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ये 5। B से X पे जो लंब डाले हैं वो 10 है, यानी यहां से लेके यहां तक का दूरी ये 10 है। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी बाबू ये 10 होगा ना। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। अब देखिए x, ये y का मान है, ये x का मान है। तो सबसे पहले b का निर्देशांक में क्या आएगा, x का मान लिखने के लिए आएगा ना। तो x का मान कितना निकला है, 5 लिख दिए। y का कितना है, 10 है, तो यहां पे लिख दिए 10। थोड़ा सा बाबू मेहनत करो आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। सर आप जैसे पढ़ाते हैं ना, डायरेक्ट दिमाग में घुसता है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा एक बार ट्रिक हुआ और यहाँ पे हम लोग लगा इसको बनाते, जो हम लोगों को दिक्कत किया है, ठीक है।
जो दिक्कत किया है, चलिए दिक्कत तो कुछ नहीं किया है, इसको अब रहने देते हैं। अगर आप लोग ऐप पे क्लास नहीं लिए ना मेरे भाई, जल्दी से आप लोग लीजिए, भाई नहीं बाबू, ऐप पे क्लास नहीं लिए 499 रुपए मिलेगा। ऐप डाउनलोड करिए, क्लास करिए, जिसमें आपको लाइव क्लास, ऑनलाइन नोट्स, टेस्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उतना क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, एकदम गेस किया हुआ क्वेश्चन, चैप्टर बाई चैप्टर में भी गेस किया हुआ रहता है, उसको आप लोग रट जाइए, तब देखिए बोर्ड एग्जाम में आप गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। खरीद लीजिए और उसको ईमानदारी से पढ़िएगा ना, तो जितना चाहते हैं ना उससे बहुत ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम सीधे जाके टकराएगा। जैसे अभी मंथली एग्जाम हो रहा है ना, अगर पढ़ा दिए होते, जैसे हिंदी में गर्दा उड़ जाता है, ठीक है, गणित में जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं उतना आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि सब हम आपको पढ़ा दिए हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा के अब खाली प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, मजा आएगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट देना आप लोग एक बार सीख लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, सभी बच्चों को देना जरूरी है। कल क्या हुआ था ना कि कल मतलब ज्यादा रात हो गया था, ठीक है, लिखते लिखते ज्यादा रात हो गया, इसीलिए सुबह क्वेश्चन मतलब सुबह नहीं क्लास हो पाया ना टेस्ट हो पाया, आज से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल खोल लेना है या क्रोम ही खोलिएगा, उसमें लिखिएगा आस्क क्लास, ठीक है, आस्क क्लास लिख के सर्च आप लोग कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च करिएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आस्क क्लास, क्लिक करिए, ये आ गया हम लोग का मछली, अवेन्यू, ये सब ऑब्जेक्टिव डला रहा है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सब्सक्राइब वाला, इसमें कहा है सब्सक्राइब नहीं होता, मोबाइल में होता है, ये सब्सक्राइब करना जरूरी है। यहाँ पे अनसब्सक्राइब दे रहा भाई, अनसब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट का यहाँ पे आएगा, टेस्ट देखिए कैसे देना है हम आपको बताते हैं। अभी टेस्ट नहीं हो रहा है कुछ दिन से, लेकिन टेस्ट देना जरूरी है। देखिए ये आ गया, जैसे यहाँ पे हम टेस्ट लिए हैं 19 तारीख को लास्ट, ठीक है ना, आज कल फिर आपका टेस्ट होगा, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा ना, इस फोटो पे आप क्लिक करिएगा तो ये आएगा। अब आपको नीचे जाना है, नीचे आप लोग जाइएगा, देखिए ये 4867 बच्चे दिए, बहुत। अब टेस्ट आप लोग देना है, स्टार्ट करिए, स्टार्ट पे क्लिक करिए, नाम लिखिए, जो भी नाम है आप लोग यहाँ पे लिखिए, टिपिएगा ना तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए आएगा। आजा भाई, का पता काहे नहीं आ रहा है, ये खुला हुआ है ना, नोट खुला हुआ है इसीलिए नहीं आ रहा है, कि हैंग कर गया है। यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए आएगा, नाम लिख के नेक्स्ट करिएगा, क्वेश्चन आते जाएगा, सॉल्व करिएगा, सही होगा तो सही बताएगा, गलत होगा तो गलत बताएगा। तो टेस्ट वेस्ट आप लोग देते रहिए, ठीक है। एमडी अरमान अंसारी बहुत बढ़िया, पिंकी कुमारी, अजय कुमार, जुबीन नोटियाल, वाह भाई सिंगर भी पढ़ रहे हैं, बीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया। सर 1 बजे क्लास क्यों नहीं करवाते हैं, होगा बाबू कल से, इसीलिए तो आज क्वेश्चन सब लिख के रेडी कर लिए हैं, सुबह का भी लिख लिए हैं, 1 बजे का भी। हम सोचे ना कि एक दिन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो उस दिन दिक्कत होता है तो फिर क्लास नहीं होता है। तो क्या किए, पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, ठीक है, कल सुबह का भी लिख लिए हैं, कल 1 बजे का भी लिख लिया, अब दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग 8:30 बजे मिलिए, हम आपसे मिलते हैं पेड क्लास में, ठीक है। टेस्ट वेस्ट कल से होगा, दिया करिए, ठीक है, इससे पता चलेगा कि कैसे हमारा परफॉर्मेंस है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और इस क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने एक दोस्तों के पास भेजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे। जल्दी से 1 मिलियन वाला परिवार करना है, ठीक है, ठीक है, हमारा ही रह गया है 1 मिलियन, ठीक है, जल्दी से करवा दीजिए इसको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय। आपके हाथ में है 1 मिलियन जल्दी से करवाना, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग करिएगा तो 1 मिलियन हो भी जाएगा, ठीक है ना, जल्दी से नेक्स्ट मंथ अगस्त में हो जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।